नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में चल रहे नाला सफाई करप्शन की। भिवंडी शहर के बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार परशुराम पाल ने एक बार फिर पिछले साल की तरह से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को बताया कि पिछले साल की तरह से नाला सफाई में जो घोटाला हुआ था वही इस बार भी हुआ है। और पिछली बार जिन लोगों ने सफाई का ठेका लिया था, हालांकि आयुक्त ने कहा था कि अब उनको ठेका नहीं दिया जाएगा, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, मगर उन्हीं लोगों ने दोबारा नाला सफाई का काम किया है और नतीजा भिवंडी शहर के लोगों के सामने है। क्योंकि थोड़ी सी बरसात में भिवंडी शहर के कई रास्ते, कई गलियां डूब गई और शहर के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नाला सफाई में जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ उसका जवाबदार कौन है। बहरहाल आइए परशुराम पाल ने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं खान फ़ख्र आलम। क्योंकि आयुक्त अलग दिमाग का है। मैं शनिवार को शुक्रवार को मैंने उनसे मुलाकात किया था, तो क्या बोले कि ये लेटर देखने के बाद कि बोले कि ये भ्रष्टाचार 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 तुम लोग लिख के दे रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। और मैं क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पे सभी पत्रकारों को बुलाना पड़ गया, क्या हो सकता है? देखिए, आज सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को हमारे तरफ से नमस्कार, और जो नहीं आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सबको, जो हमारे साथ में जो अब से लेके साल भर से जुड़े हुए हैं, उन सबको हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आज के जो टॉपिक है, आज का जो पत्रकार परिषद रखने का, आप सबको बुलाने का, वो विषय ये है 2023 का मामला तो आप सब लोगों ने देखा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, गटर नाले की सफाई को लेकर। तो 2024 में भी महानगर पालिका ने पूरे शहर में सफाई करने के लिए तीन ठेकेदारों को टेंडर दिया, जिसमें एक सुशील लक्ष्मण गायकवाड़, इनको 1 नंबर प्रभाग, 2 नंबर प्रभाग और इसके बाद मेन रोड का ठेका दिया गया, यानी 3 टेंडर सुशील को दिया गया। और 3 नंबर प्रभाग का बुबेरे कंस्ट्रक्शन को दिया गया। 4 और 5 का जो ठेका है वो चंद्रिका कंपनी को दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महानगर पालिका ने जो समय सीमा इन लोगों को दिया था शहर में गटर नाले की सफाई को लेकर के, जो समय सीमा दिया था वो 20 तारीख को, 20 जून को खत्म हो गया। तो मैंने 21 तारीख को ये लेटर दिया। 21 तारीख को मैंने महानगर पालिका आयुक्त साहब को मैंने लेटर दिया, और 21 तारीख को ही मैं पूरे शहर में विजिट करके 6-7 नाले का मैंने जीपीएस फोटो लगा करके उनको लेटर दिया हूं। तो इस लेटर से, इस फोटो से ये जाहिर होता है कि पूरे शहर में सफाई नहीं हुई है। तो मेरा ये मांग है इस लेटर के माध्यम से आयुक्त साहब से कि इसमें जो लापरवाही हुई है ठेकेदारों के द्वारा, ठेकेदारों को का बिल पूरी तरह से ब्लॉक किया जाए, उनकी रोक दी जाए। इसके बाद इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ में महानगर पालिका आयुक्त साहब ने जो अधिकारियों को नियुक्त किया था, जैसे प्रभाग अधिकारी हुआ, कनिष्ठ अभियंता हुआ, मुख्य आरोग्य निरीक्षक हुआ, प्रभारी आरोग्य निरीक्षक व नोडल अधिकारी, ऐसे लोगों को जो नियुक्त किया है, इनकी देखरेख में यह सफाई होनी चाहिए। तो ये लोग एसी में बैठे थे और ठेकेदार मनमानी घरजानी अपनी मर्जी से लोगों ने सफाई किया। तो ये लोगों ने अपनी घर जिम्मेदाराना तरीके से इन लोगों ने जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाया, तो इनके ऊपर भी कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज हमारा जो अभी देखो, पहले ही बारिश में पूरा शहर, अब पूरा बोलूंगा तो आयुक्त को थोड़ा टेंशन हो जाएगा, आधा से भिवंडी डूब गई, क्योंकि आयुक्त अलग दिमाग का है। मैं शनिवार को शुक्रवार को मैंने उनसे मुलाकात किया था, तो क्या बोले कि ये लेटर देखने के बाद कि बोले कि ये भ्रष्टाचार 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 तुम लोग लिख के दे रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। तो मैं आयुक्त साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अभी ये क्या है, इसको क्या बोलोगे? मैं उनसे ही पूछता हूं कि ये क्या बोलोगे, ये सफाई हुई है नहीं? ये देख लो, जीपीएस फोटो है, इसको भ्रष्टाचार बोलोगे कि लापरवाही बोलोगे, ये आप बताओ। अभी हाल की बात है, मेट्रो होटल के सामने एक नाला है,
कुछ मीडिया वालों ने दिखाया, मैंने खुद मैं खुद ही बयान दिया हूं। जेसीबी उतारने के लिए 2 डंपर में उसमें कचरा डाली, जैसे ही डाले वैसे ही बारिश आई और फिर बह गया, आगे गया, जबकि आगे नाला साफ था। मैं खुद बोलता हूं कि नाला पूरी तरह से साफ था, लेकिन वो कचरा कहां जाएगा? सफाई वाली जगह पे जाएगा, आगे जाके रुक सकता है। फिर उसकी लेकर के हम उसको भी मैंने कमिश्नर साहब को बोला, बाकायदा वीडियो बताया, तो उन्होंने क्या किया, तो तुरंत जुम्मा के ही दिन यानी शुक्रवार के दिन मिट्टी डाल करके शनिवार को जेसीबी उतरवाया। तो वो जो मिट्टी डाले थे वो तो उसी में रह गया। 2 दिन की जेसीबी चलने के बाद पूरा जेसीबी से कचरा निकाल के लाए और ला करके मुहाने पे रख दिए, और बारिश आई 3 बजे पूरा बह गया। इसको क्या बोलोगे कमिश्नर साहब? मैं आपसे पूछता हूं, ये भ्रष्टाचार है कि लापरवाही है कि क्या है, ये मुझे बताओ। इसका गुनहगार खिल किसके ऊपर करोगे? मेरे ऊपर या अपने अधिकारियों के ऊपर या फिर ठेकेदारों के ऊपर? वो आज भी वहां पे मौजूद है। तो इस तरह से सफाई हुई है ठेकेदारों के द्वारा। और दूसरी बात, जो सफाई लोगों ने किया भी है, तो वो सफाई नाले को, जैसे कि रोड पे आप लोग चलते हुए आप लोग देखते होंगे, शहर भी देख रहा है कि गटर से सफाई करके बाजू में रख दिया, और बारिश गिरी, वापस वो नाले में जा रहा है, गटर में जा रहा है, या फिर रोड पे फैल रहा है। और रोड पे फैल रहा है तो जाहिर सी बात है कि बारिश के मौसम में लोगों को आने जाने को कितनी तकलीफें होती होंगी। तो ये क्या है? इसको आप मेरे को बताओ, ये भ्रष्टाचार है या लापरवाही है? क्योंकि आप मेरे को बोले ना कि बार बार भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगाओगे तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, तो मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करो। मैं खुद आपको बोलता हूं गुनाह दाखिल करो, लेकिन इससे पहले कि ये जो लापरवाहियां हुई है इसका गुनाह दाखिल करके मुझे बताओ। मैंने शुक्रवार को मैंने जानकारी मांगा है कि जो मैंने आंदोलन किया था उसका उनको पूरा डिटेल दो, तुमने क्या कार्रवाई किया है, तो देने को बोले। अब कब देंगे, क्या देंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। देखो, शहर में हर कोई उनको हटाने की मांग करता है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि आयुक्त अजय वैद्य साहब भिवंडी में रहें और अच्छा काम करें, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जनता के हित में है। रात को 2 बजे आयुक्त साहब आपको मैसेज करते हैं मगर मसले का हल नहीं करते। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मसले का हल, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो कार्रवाई करे, मैं जनता के हित में काम करें, मुझे उनका विरोध नहीं करना है। पाल साहब, एक बात बताइए कि पिछले साल जो आपने आंदोलन किया था तो उसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला, और उसके बाद में अब वापिस से आप वही चीजों को लेके आप वापिस खड़े हो गए। हाँ, तो वापिस आपको क्या लग रहा है कि ये जो चल रहा है तो इसका अंत कहाँ आएगा? देखो, इसका अंत तो मुझे भी नहीं अभी बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरे को ये शौक नहीं थी। मैंने आयुक्त साहब से डायरेक्टली मुलाकात किया था, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के मैंने विनती किया था, आयुक्त साहब मुझे आंदोलन करने का शौक नहीं, आत्मदाह करने की शौक नहीं है, गटर नाले में उतरने का शौक नहीं है, आप शहर के हित में अच्छा काम करो, साफ सफाई करो, मुझे ये काम करने की नौबत न आए। लेकिन ये लेटर 21 तारीख को देने के बाद 20 तारीख को जो इनका समय सीमा समाप्त हो गई, तो जाहिर सी बात कि अब सफाई नहीं होने वाली है। तो मैंने 21 तारीख को जीपीएस फोटो के साथ में जो लेटर दिया हूं, इससे साफ जाहिर होता है कि महानगर पालिका आयुक्त साहब हमारी बात को, हम जो निवेदन किया था उसको नजरअंदाज किए हैं। और मुझे अब लगता है कि मुझे आंदोलन या गटर नाले में उतरने पड़ेगा। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप आंदोलन के ऊपर और आयुक्त के ऊपर ही क्यों जाते? जब आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? आप इसके ऊपर केस फाइल क्यों नहीं करते हो? जब आपको मालूम है कि साफ भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं अभी तो कुछ दिन आपको उसमें इंसाफ नहीं, भ्रष्टाचार इसमें है, बात सही है, आपका मशवरा भी ठीक है, और भी लोग भी मुझे बोलते हैं कि पाल जी तुम कोर्ट जाओ। तो अभी मैं कुछ दिन के बाद जो है कि अभी ये देख लेता हूँ ये मैटर कैसा है कि इनका ये परसेंटेज क्या बताते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज हमारा एक भी परसेंटेज नहीं है, 10, 15, 20%, 50% इससे ज्यादा नहीं है। अब ये परसेंटेज क्या देते हैं, वो परसेंटेज के ऊपर मैं आगे ये पूरा पिछले साल का लेकर के इस साल का लेकर के मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं इतना दूर तक मैं नहीं जा सकता, ये मुझे भी पता है, उनको भी पता है कि नहीं जा सकता, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ जनता के सहयोग से कर रहा हूँ, और मैं कोर्ट में जाने के लिए मैं जनता से सहयोग मांगूंगा, और अगर मुझे जनता का सहयोग मिला ये मैटर को लेकर के मैं हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में
बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बाग फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।